नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। देश के बहुत बड़े और प्रतिष्ठित बोर्ड CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में भी कितनी अव्यवस्था हो सकती है, यह झांसी में सैकड़ों छात्रों और उनके गार्जियंस को बीते रोज देखने को मिला। वह भी झांसी के काफी बड़े और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान ब्लू बेल्स पब्लिक स्कूल में, जिसे पिछले कुछ वर्षों में झांसी के व्यवस्थित और अति महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों में गिना जा रहा था। लेकिन हाई स्कूल के आज होने वाली परीक्षा में सुबह 11:30 बजे से होने वाले पेपर के लिए पहुंचे छात्र छात्राओं को लगभग 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। क्या हुआ, कैसे हुआ, यह जानते हैं उन्हीं छात्रों से, और क्या परिस्थिति बनी सुनिए उन्हीं की मुंह जबानी। आपका 10th क्लास का पेपर था जी? हो गया है आपका पेपर? हाँ। आप बताइए काय का पेपर था आज? आज सोशल साइंस का पेपर था। तो फिर कितने बजे पेपर शुरू होना था? आज पेपर शुरू होना था 11:30 पे। फिर हमारा शुरू हुआ पेपर मतलब 12 बजे। 12 बजे शुरू हुआ? अभी तो 2:30 बज रहा है। आपका कितनी देर पहले शुरू? 1 बजे। 1 बजे पेपर शुरू हुआ जी। और फिर इतनी जल्दी हो भी गया कंप्लीट? हाँ, करना पड़ा। करना पड़ा क्यों? आपको ये टाइम लिमिट दे दी गई थी? आप देखिए बच्चे ये हैं, अभी जा रहे हैं बच्चे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो पेपर है फिर अंदर आपने पूछा लोगों से कि क्यों इतना लेट शुरू हो रहा है? वो तो किसी ने कोई रीज़न नहीं बताया। रीजन नहीं बताया? बच्चों ने पूछा भी नहीं? मैंने तो नहीं पूछा, मुझे तो नहीं पता रीज़न। अच्छा, तो फिर क्या बोल रहे हैं? मार्क्स वगैरह काउंट होंगे? कोई क्या दिक्कत है बता रहे हैं? कुछ भी नहीं बताया? नहीं। अच्छा, चलिए आपका पेपर हो गया, आपने पूरा कंप्लीट कर लिया था जी। अच्छा, चलिए ठीक है। आइए यहाँ पर पूछ लेते हैं इन लोगों से। आप बताइए क्या नाम है आपका? अनुष्का। कौन सी क्लास में? 10th। कितने बजे पेपर शुरू होना था? 11:30 पे पेपर शुरू होना था। हाँ। लेकिन उन्होंने 1 बजे पेपर ही दिया है। अच्छा, पेपर ही 1 बजे दिया है? कुछ रीजन नहीं बताया? कुछ भी नहीं? नहीं। तो कौन कौन था? आपके टीचर्स मौजूद थे? हाँ। थे, फिर भी कोई रीजन वगैरह नहीं बताया गया? नहीं। चलिए ठीक है। कौन है आपके स्कूल का प्रिंसिपल? कौन है? यहाँ पे तो इनका सेंटर आया हुआ है। जी, आप कौन से स्कूल से हैं? मॉडर्न ग्रुप। अच्छा, ये सेंटर आया हुआ है यहाँ पर सब बच्चों का। तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ ब्लू बेल स्कूल के बच्चे नहीं हैं। ब्लू बेल स्कूल के जो फैकल्टी है, मैनेजमेंट है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर सब बच्चे आए हुए थे। ये यहाँ पर अथॉरिटी है, यहाँ पर सब बच्चों को मौजूद होना था। ये लोग जो आए हुए हैं इन सब के अलग अलग स्कूल्स हैं। और आप कौन से स्कूल से हैं? संस्कृति संस्कार पब्लिक स्कूल। बरुआ सागर। हाँ। तो आपका भी सेंटर ये लगा था? यस। लेकिन आपका भी पेपर लेट शुरू हुआ है? हाँ, लेट शुरू हुआ है। सबको पेपर लेट मिला है? हाँ। अच्छा, और इसके अलावा और कौन से सेंटर गए हुए हैं? और सन इंटरनेशनल। अच्छा, तो वहाँ पर ऐसी कोई जानकारी आपको कि हम लेट? लोग का तो सारा है, सबका यही है। तो CBSE का कोई और ऐसा सेंटर है जिसका आपको पता हो कि लेट पेपर आया हो? नहीं। नहीं हुआ है, यहीं पर आया है मतलब लेट? हाँ हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर अंदर किसी ने कुछ बताया नहीं क्यों लेट आया है, क्या है? नहीं बताया। कितने बजे पेपर शुरू हुआ था आप लोग? 1:30 बजे। 1:30 बजे पेपर शुरू हुआ है? एग्जैक्ट टाइम बताइए। कोई कह रहा है 1 बजे। रिटर्न लिखने का 1:30 बजे स्टार्ट हुआ। वैसे कितना टाइम मिलता है पेपर को कंप्लीट करने के लिए? 90 मिनट्स मिले थे हम लोग को। 90 मिनट्स मतलब 1.5 आवर। हाँ। वैसे 11:30 से 1 होता है, पर अभी अगर आप कह रहे हैं 1:30 बजे से आपका राइटिंग टाइम शुरू हुआ है तो 2:30 बजे पेपर खत्म हो गया है। 1 ही घंटे का टाइम मिला आपको? तो थोड़ा सा पहले हो गया। नहीं तो आप लोगों से क्या बोला गया था कि इतने ही टाइम में कंप्लीट करना है पेपर? नहीं। हाँ। टाइमिंग नहीं बताई थी कोई। टाइमिंग नहीं बताई थी। तो अभी लास्ट में क्या बोला गया? आप लोग खुद पेपर कंप्लीट हुआ तो देकर आए या फिर ऐसा हुआ? बेल हो गई। अच्छा, बेल बजा दी थी? मॉर्निंग बेल। अच्छा, तो मॉर्निंग बेल तभी बजती होगी ना कि इतना टाइम है, आपको इतने में कंप्लीट करना है। तो वो जब वो टाइम कंप्लीट हो गया है तभी बजी वो बेल? हाँ। मतलब आपको 1 घंटे का टाइम दिया गया? बस 1 घंटे। बस 1 घंटे का। 2:30 पे बेल बजा दी। हाँ। तो पेपर कंप्लीट हो पाया, नहीं हो पाया? हो गया। हो गया? ऑलमोस्ट डन। ऑलमोस्ट डन। अगर लंबा आता पेपर तो हो पाता? नहीं तो नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। अच्छा, चलिए, तो क्या आपको क्या लगता है, ये मैनेजमेंट की गलती है कि बोर्ड की गलती है, क्या है? क्योंकि अगर सिर्फ यहीं पर हुआ है तो बोर्ड के पेपर तो हर जगह आते हैं, हर इंस्टीट्यूशन पर आते हैं। पता भी तो नहीं है अभी कोई के बोर्ड से पेपर आया लेट या फिर इन लोगों ने दिया लेट। लोग कह रहे हैं प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पर जो है, मतलब फैकल्टी कह रही है, मैनेजमेंट कह रहा है कि प्रिंटिंग मशीन में कुछ गलती आई, उस वजह से दिक्कत आ रही है। तो बोर्ड का पेपर तो पहले ही आ जाता है। हो सकता फिर जी, मैनेजमेंट की गलती होगी। आप सब संस्कृति संस्कार से हैं, मैनेजमेंट की गलती होगी आप कह रहे हैं। अच्छा, चलिए, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं अभी भी मौजूद हैं, निकलते जा रहे हैं, अभी भी पूरे बच्चे नहीं आए हुए हैं। एंड
ये किस तरीके का मैनेजमेंट है मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि बच्चे जो हैं उनके भविष्य से रिलेटेड है, ये सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड है। मैं आपको बता दूं ब्लूबेल स्कूल जो है, और ये जो है काफ़ी बच्चे झांसी के, बरुआ सागर के यहाँ पर आते हैं। इस स्कूल में भी जो लोग पढ़ते हैं उनकी भी 10th क्लास की परीक्षा है, एग्जामिनेशन है। इसके अलावा और भी काफ़ी, जैसे आपने देखा संस्कृति संस्कार स्कूल है, और भी काफ़ी स्कूल्स हैं जो इनसे जहाँ पर ब्लूबेल्स जो है सेंटर आया हुआ है सीबीएसई एग्जामिनेशंस का, तो उन सभी का भविष्य जो है खतरे में है। इस बारे में हम मैनेजमेंट से भी बात कराएंगे आपको। पहले यहाँ पर एक भैया मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? निशांक शर्मा। जी, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? मेरे छोटे भाई का 10th का बोर्ड का एग्जाम था। मैं 12 जैसे 1 बजे डिस्पर्सल होना था, मैं टाइम से यहाँ पहुँच गया। जी, लेने के पर यहाँ पता चला 1:30 बजे तक पेपर स्टार्ट ही नहीं हुआ। मैनेजमेंट से बात की, उन्होंने बताया कि प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो अकॉर्डिंगली तो पहले तो ऐसा था ऑफिशियली, मतलब एग्जाम आते थे फॉर्मेट में कवर्ड होके बाई सील्ड पैक। अब टेक्नोलॉजी से आए हैं, डाउनलोड किए हैं, तो मैनेज करना था ना कि फॉल्ट ना हो। मेरे सामने ही प्रिंटिंग मशीन निकली है। अच्छा, मेरे सामने ही। अब जो भी अंदर सीन हो, अंदर का सीन कुछ पता नहीं है। और ये सेकंड है, मैं 23rd को भी आया था, सेम वो था कि 2 घंटे लेट छोड़ा गया था। मतलब जहाँ एक 23rd मतलब इससे पहले जब पेपर हुआ तब भी लेट ही पेपर मिला था बच्चों को? तब भी ये मिला था, तब आज भी, मतलब ये सेकंड पेपर और सेकंड दोनों में सेम ही क्राइटेरिया रहा है। दोनों में सेम सिचुएशन। जहाँ 1 बजे डिस्पर्सल होना था, वहाँ 1:30 बजे स्टार्ट हो रहा है। आपका भैया बाहर निकला कि नहीं निकला? छोटा भैया वहाँ निकल गया, भी आपने कवर किया है उसको। अच्छा, वही आपका भाई ही हाँ, था। संस्कृति संस्कार में। जी, संस्कृति संस्कार में। बिल्कुल। चलिए, तो फिर अब आपको क्या लगता है कि ये मैनेजमेंट की गलती है या बोर्ड की गलती है या किसकी गलती है? मेरे हिसाब से तो ये मैनेजमेंट का फॉल्ट है, क्योंकि मेरे को जो जूनियर्स हैं, जो मुझसे स्नैप या कहीं और अदर ऐड हैं, उन्हें मुझे स्नैप किया है जहाँ पेपर उनका फाइनली डन हो गया है बिल्कुल टाइम पे। मतलब दूसरे इंस्टीट्यूशंस में? दूसरे इंस्टीट्यूशन या दूसरे सेंटर से बोल सकते हैं। यहाँ पे लेकिन 1:30 बजे स्टार्ट ही हुआ है, 1:30 बजे स्नैप आया है कि कवर्ड हो गया है। मैनेजमेंट में किससे बात हुई आपकी यहाँ पर? अंदर से जिसे भी बुलाया गया था मैनेजमेंट। अब ये तो है नहीं कि हम यहाँ पढ़े हों या इंस्टीट्यूट से नोन हो तो पता हो, तो जो भी आया तो मैनेजमेंट बात की, ठीक है। बच्चों के लिए उन्होंने चाय और बिस्किट भी ऑफर किया, लेकिन मेरे ख्याल से इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर बच्चों का भविष्य आप खतरे में डाल रहे हैं तो चाय और बिस्किट से क्या होगा? नथिंग, क्योंकि ये ना बोर्ड पे बच्चे चाय बिस्किट पे फोकस नहीं करेंगे, वो अपना एग्जाम ही देखेंगे। और मेरे ख्याल से जो ऑफिशियल टाइमिंग थी वो 1.5 घंटे की थी, 90 मिनट्स की, लेकिन समथिंग 1 घंटे में पेपर कवर किया है बच्चों ने। और मुझे नहीं पता, बच्चे अभी भी निकल रहे हैं, कुछ बच्चे 15-20 मिनट पहले निकल चुके हैं, 15-20 मिनट आ रहे हैं, तो कुछ बच्चे अभी भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो है बच्चों का कहना है कि 2:30 पे जो बेल बजती है, मतलब एग्जाम ओवर होने की जो बेल बजती है वो 2:30 पे बज गई थी, मतलब एग्जाम ओवर कर दिया गया था। 1 घंटे का महज उन्हें टाइम दिया गया था, लेकिन अभी भी बच्चे निकल रहे हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम एक्सीड किया हो, बच्चों ने कुछ बोला हो कि हमारा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ है, उस चक्कर में शायद उनको टाइम दिया गया हो, टाइम एक्सटेंड किया गया हो। बच्चे आएंगे, उन्हीं से पूछेंगे कि उनको लेट क्यों बाहर आना पड़ा। आपका 10th का पेपर था जी, तो फिर आप लोग लेट आए, कुछ बच्चे जल्दी आ गए, ऐसा क्यों? वो सर्वर डाउन चल रहा था तो पेपर निकला नहीं था जल्दी। तो पेपर 1:30 बजे शुरू हुआ था, है ना? हाँ, 11:30 पे शुरू होना था, बच्चे कह रहे थे। हाँ। और फिर शुरू कितने बजे हुआ? 1:30 बजे। 1:30 बजे शुरू हुआ। तो फिर आपको, मतलब बच्चे बता रहे हैं कि 2:30 बजे बेल बज गई थी। 2:30 बजे, हाँ, बेल बज गई थी। तो फिर 2:30 बजे बच्चे निकल आए थे, आप लोग? जो आधा घंटा पहले जो था वो जो पहले पहुंच गए थे, आधा घंटा पहले जो पेपर, तो वो बच्चे जल्दी आ गए। आधा अच्छा, घंटा। तो फिर आपका अभी पेपर खत्म हुआ है? हाँ। कौन से स्कूल से आते हैं? राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, कुछ हमारे झांसी। अच्छा, तो फिर आप सब लोग इतने लोग आए थे सुबह से, जब आप लोग 11 बजे पहुंच गए थे तो फिर आपने अंदर ही वेट किया? हाँ। क्या बोले टीचर्स, क्या बोले जब आप लोगों ने पूछा? सर्वर डाउन चल रहे हैं तो इसी वजह से पेपर नहीं आ रहा है, प्रिंटर आउट नहीं निकल रहा। क्या 10:30 से वेट किया, 1 बजे तक। 1 बजे तक वेट किया? तो ऐसा 1:30 बजे तक। ऐसा कैसे हो सकता है कि हाल के हाल ही पेपर आया, हाल के हाल ही दिया? क्योंकि बोर्ड तो पेपर जल्दी भिजवा देते हैं। नहीं, यहाँ पे ऑनलाइन सर्वर डाउन है, इसलिए। टीचर्स बोल रहे थे सर्वर डाउन। हाँ, अंदर मैनेजमेंट से और किसी से बात की आप लोगों ने? हाँ, किसी मैम से की थी तो वो बोल रही थी कि सर्वर डाउन चल रहे हैं और बस, सॉरी, यही मैटर बताया बस। चलिए ठीक है, हम मैनेजमेंट से भी इस बारे में बात करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है, किसकी गलती होती है, कौन यहाँ पर लापरवाही जो है किसकी बरती गई थी जो ये पेपर लेट हुआ। चलिए सीधे मैनेजमेंट से आपकी बात कराएंगे। इस मामले में हमने ब्लूबेल्स पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल नितिन विलियम्स से भी बात की है, आप भी सुनिए उनका क्या कहना है।
तो उसी मैटर में हम अब जो है ब्लू बेल्स के प्रिंसिपल के पास आ चुके हैं। ये मैटर हमने आपको अभी दिखाया, थोड़ी देर पहले ब्लू बेल स्कूल के पास हम गए थे जहाँ पर हम कवरेज करके आए हैं, जहाँ पर ये पता चला है कि जो स्कूल में जो बोर्ड का पेपर है, आज सोशल साइंस का पेपर था, जी हाँ, तो 11:30 बजे बच्चे पहुँच चुके थे, 11:30 बजे पेपर शुरू होना था, 11 बजे ही वो सेंटर में पहुँच चुके थे और कहीं जाकर वो पेपर 12:30 1 बजे के आसपास शुरू हुआ है। तो उसका रीज़न क्या है वो हम जो है प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं, नितिन विलियम्स सर, एंड इन्हीं से हम बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि असल में हुआ क्या, क्या प्रॉब्लम आई, कहाँ पर कोई दिक्कत आई, बोर्ड से पेपर लेट आया या यहाँ से पेपर लेट हुआ, क्या दिक्कत आई जो पेरेंट्स को, बच्चों को इतनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ चैनल में। आप बताइए कि जो पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का इतना ज़्यादा मतलब अभी गुस्सा निकल रहा है कि ये पेपर लेट हुआ, क्यों हुआ, तो इसमें किसकी गलती थी? क्या बोर्ड से पेपर लेट आया? देखिए, मैं बताऊं आपको कि जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का गुस्सा होना जाहिर सी बात है, लाजमी है। एक्चुअली बोर्ड की तरफ से पहली बार ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम हो रहा है, जिसमें कि फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन CBSE में हो रहा है, और इसमें जो बोर्ड है वो हमको 9:30 पे क्वेश्चन पेपर सेंड करता है, लेकिन थोड़ा सा डिले हुआ, 9:45 पे हमारे पास ये क्वेश्चन पेपर आया और डाउनलोड होते होते उसको थोड़ा सा 5-7 मिनट लगा। खैर, दैट वाज ओके। फिर जो प्रिंटिंग स्टार्ट करी हमने, तो क्या होता है कि एक पेपर जो एक बच्चे को मिलता है, करीब करीब 12-13 पेजेस का एक क्वेश्चन पेपर होता है। तो उसको प्रिंटिंग करने में जैसे ही हमने स्टार्ट किया, तो हम लोग, क्योंकि 11:30 बजे पेपर स्टार्ट करना था, तो हमारे पास 1-1.5 घंटा था हमारे पास, तो ईज़िली हम कर सकते थे और करते भी जा रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि अचानक से एक थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट थी, जिसमें कि हमारी एक जो फोटो कॉपी मशीन थी, थोड़ा सा वो गड़बड़ाई। उसके बाद हमने टेक्नीशियंस जो है वो उन्होंने ठीक किया, उसके बाद फिर स्टार्ट हो गई। थोड़ा सा पावर सप्लाई में भी थोड़ी सी हमारे पास दिक्कत आई, अचानक से टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, क्योंकि देखिए सारे बच्चों को इकट्ठा एग्जामिनेशन देना होता है और कोई अलग अलग से एग्जाम। पावर सप्लाई के लिए कोई बैकअप कुछ नहीं था हमारे पास? जनरेटर, जैसे जनरेटर है हमारे पास है, तो जनरेटर से ही उसको हमने किया, लेकिन कुछ एक लाइन में कुछ प्रॉब्लम सी थी, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा 10-15 मिनट और डिले हो गया उसकी वजह से। तो लेकिन इसको जो है क्वेश्चन पेपर्स को प्रिंट करते करते थोड़ा सा समय लग गया, तो जिसमें कि 12:15 बजे क्वेश्चन पेपर दे दिया गया था। मतलब ये बोर्ड की तरफ से कोई गलती ऐसी नहीं थी? बोर्ड की तरफ से सिर्फ मुश्किल से 15 मिनट की देरी थी, जिसमें कि हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर आया। इसके अलावा बाकी बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर क्योंकि पहली बार ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर भेजा जा रहा है और प्रिंटिंग हो रही है, लेकिन इससे पहले क्या होता था, प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर आते थे जो कि बैंक में हम लोग डिपॉजिट करते थे। ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन ये एग्जामिनेशन पेपर को हम निकाला करते थे। लेकिन बोर्ड की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर मान लीजिए किसी वजह से टेक्निकली अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको रीजंस हमें भेजना है, जो कि हमने उसको भी बोर्ड को भेज दिया। प्लस उसमें ये है कि अगर मान लीजिए किसी वजह से डिले हो रहा है, तो आप थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। देखिए, ये टेक्निकल चीज़ है, कई बार पावर फेलियर्स होते हैं, कई बार पूरा लोड शेडिंग हो जाती है, कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हम और आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंटर की, उसको हम टाइम टू टाइम एक प्रॉपर तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएं। तो वो मैं वो बात मानती हूँ एंड लेकिन मेरा एक सवाल है कि जब इससे पहले पेपर्स इतनी स्ट्रिक्टनेस से होते थे, लाइक मैं भी जानती हूँ और काफ़ी हमारे दर्शक भी जानते होंगे कि चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो, चाहे UP बोर्ड हो, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली जब पेपर होते थे, आपने खुद ने भी बताया कि बैंक में रखे जाते थे पेपर्स और एग्जाम के दिन ही वो बैंक से बाहर निकाले जाते थे, सील्ड पैक होते थे, टाइम के हिसाब से वो बाहर निकाले जाते थे और टाइम में ही उन्हें अंदर डिपॉजिट भी करना पड़ता था। इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे, तो फिर अगर इतना ज़्यादा बड़ा एक कुछ हुआ है कि अगर पेपर आपका 11:30 बजे शुरू होना है और आप कह रहे हैं 12:15 पे हुआ है, लेकिन बच्चे कह रहे हैं 1 बजे पेपर शुरू हुआ है। एक बच्चे की बात नहीं है, मैंने कम से कम 10 बच्चों से बात की है, आप हमारी रिपोर्ट में भी देखिएगा। उनका कहना है कि 1 बजे से हमें पेपर मिला है, उस टाइम के आसपास से पेपर शुरू हुआ है। तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके अलावा 11:30 से अगर 1 बजे तक पेपर इतना ज़्यादा टाइम शिफ्ट हुआ है, तो इतनी बड़ी चीज़ को कैसे बोर्ड वो कर सकता है कि हाँ ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइए। मतलब बात कुछ हजम नहीं हो पा रही है। देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, जब टेक्निकली कोई चीज़ आती है, क्वेश्चन पेपर खास तौर से, अभी जैसे आपने देखा कि कई ऐसे एग्जामिनेशन है, कई बार वो कैंसिल हो गए क्योंकि कई ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं। खैर, दैट इज़ अ सेपरेट इशू। लेकिन ये जो एक इशू है,
जिसमें कि एक टेक्निकली हमारे पास जब क्वेश्चन पेपर हम छाप पाएंगे तभी जाके हम बच्चों को इकट्ठा एक साथ दे सकेंगे, और जब एक साथ देते हैं तभी जाके एक साथ एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है और एक ही टाइम पे एग्जामिनेशन सब बच्चों का खत्म होता है। तो क्या इससे पहले कभी मशीन को चेक नहीं किया गया कि वो जो मशीन आप कह रहे हैं उसमें एरर आया, तो वो क्या इससे पहले कभी चेक नहीं किया गया? बोर्ड एग्जाम्स हैं, इतने बड़े एग्जाम्स हो रहे थे, इससे पहले मशीन को चेक करना चाहिए था कि वो चल रही है ढंग से, नहीं चल रही है, क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, मशीनरी कब कहाँ कैसे क्या जवाब दे, ये ना मैं जानता हूँ ना कोई जानता है। पर क्या आप लोगों ने उसको चेक किया? एग्जामिनेशन से पहले एक दिन पहले सारी हर तरीके से जो भी सर्विसिंग होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है, हर चीज़ को हम रेडी करके रखते हैं। लेकिन एक मशीन में ये प्रॉब्लम आई हमारे पास जिसकी वजह से वो रेक्टिफाई भी हुई। लेकिन अगर आप उसको पहले चेक करते तो वो प्रॉब्लम पहले आती और आप उसको रेक्टिफाई करा सकते थे। देखिए, फोटोस्टेट मशीन है जो फोटोकॉपी कर दी गई, वो डबल साइड पेजेस को फोटोकॉपी करना, ऐसा नहीं कि हम प्रिंटर से एक साइड का पेपर निकाल लें। आप एक ऑल्टरनेटिव भी रख सकते थे। अगर आप एक्स्ट्रा मशीन्स रखते तो मे बी उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते थे, क्योंकि मशीन का एक रीज़न देना वैलिड नहीं है कहीं ना कहीं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा मशीन्स होती तो वो चीज़ हो जाती, क्योंकि बोर्ड का टाइमिंग इस बोर्ड का टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा डेफिनेट होता है वो, और उसको हम किसी भी एक्सप्लेनेशन से डिफाइन नहीं कर सकते। You're right. देखिए, बोर्ड का एग्जामिनेशन जो होता है वो बोर्ड का एग्जामिनेशन होता है जिसमें कि इसीलिए बच्चों को किसी बच्चे को बाहर नहीं भेजा जाता है, और सारे बच्चे स्कूल के अंदर थे, और स्कूल के अंदर उनका एक साथ, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि एक साथ बच्चों का एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ और एक साथ ही बच्चों का एग्जामिनेशन खत्म हुआ। प्रॉब्लम क्या आई, क्योंकि पेरेंट्स बाहर खड़े हुए थे, नो डाउट एक थोड़ा सा उनके अंदर एक वो था कि भाई इस टाइम पे ख़त्म होना था पेपर, लेकिन देर से ख़त्म हुआ पेपर। तो एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए जिसमें कि बच्चों को भी समझना चाहिए इस बात को और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। वो समझ रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं उस बात को, लेकिन आप भी इस बात को समझिए कि बोर्ड का एग्जाम था, ये आपके डेली 9th क्लास या 8th क्लास या 5th क्लास का एग्जाम नहीं था। ये 10th और 12th के जो एग्जाम्स होते हैं इसमें एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो स्कूल को, इंस्टीट्यूशन को निभानी पड़ती है। तो ये चीज़ आप कैसे कह सकते हैं कि पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स हैं उनको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए? इसमें तो वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होंगे जब वो एग्जाम्स ऐसे हैं, दूसरे स्कूल्स का सेंटर आया हुआ है आपका स्कूल, तो फिर वो कैसे अंडरस्टैंडिंग हो? वही मैं कह रहा हूँ ना कि एक टेक्निकल प्रॉब्लम को हम कैसे उस समय अचानक से, अगर मान लीजिए एट द लास्ट मोमेंट कोई आ जाती है, नो डाउट हमारे पास दूसरे सब्स्टिट्यूशन भी थे, है ना, थे और हैं, लेकिन नहीं तो अगर एक मशीन फेल हुई थी आप उसको बंद करके दूसरी मशीन से करवा सकते थे। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अभी भी आपके पास 2-3 मशीन्स होंगी जिससे आप प्रिंट कर रहे होंगे, तभी इतने सारे प्रिंट हो सकते हैं पेपर। लेकिन उसके अलावा जब आपको अगर ऐसा लग रहा था कि कभी कमी पड़ सकती है, तो ये चारों आपने जब वर्क पे लगाई हुई थी तो एक आध खाली आपको रखनी चाहिए थी कि चलो ठीक है, अगर ये नहीं चली तो मैं इस पे लगा सकता हूँ, इस पे कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं रही। देखिए, वही चीज़ हमने करने की कोशिश करी और वही चीज़ करी हमने, जिसकी वजह से 45 मिनट्स हम लेट हुए। 45 मिनट्स लेट हुए हम, क्योंकि 11:30 पे स्टार्ट होना था, लेकिन 45 मिनट्स इसी वजह से लेट हुए क्योंकि एक टेक्निकल प्रॉब्लम जो थी उसको चलिए, हम तो नहीं कर सकते। आप मानते हैं कि ये स्कूल की तरफ से, इंस्टीट्यूशन की तरफ से गलती रही है? ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। हाँ, टेक्निकल प्रॉब्लम, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम स्कूल की तरफ से ही रही है ना, बोर्ड की तरफ से तो नहीं रही है, पेरेंट्स की तरफ से नहीं रही है, स्कूल बच्चों की तरफ से नहीं रही है, तो किसकी तरफ से रही है? कहीं ना कहीं टेक्निकल इशू आया है, टेक्निकल इशू है जो कि उसको कि कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। राइट। तो वही चीज़ मैं पूछ रही हूँ। इसके बाद क्या बोर्ड से किसी से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की गई, कोई अथॉरिटी से किसी को इन्फॉर्म कराया गया? देखिए, बोर्ड की तरफ से ऑब्जर्वर्स आते हैं, फ्लाइंग स्क्वाड आती है, वो सब अवेलेबल थे वहाँ पे उनके निगरानी में, प्लस इसके अलावा सिटी कोऑर्डिनेटर उनको सारी इन्फॉर्मेशन सारी बताई गई, और साथ ही साथ बोर्ड को भी इसका इंटीमेशन उसी समय तुरंत दिया गया, और उसके साथ साथ एक रिपोर्ट होती है जो कि बोर्ड के पास गई, जिसमें कि बोर्ड ने भी इसको कहा कि नहीं ठीक है, आप उसको कंडक्ट कराइए। देखिए, हमारा मेन मकसद है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना, और अगर उसको हम किसी बच्चे को छोड़ नहीं सकते, पहले नहीं छोड़ सकते, जैसे 11 बजे हम बुलाते हैं, जैसे कि हम जैसे स्कूल में गए, हमने ये देखा कोई बच्चा 2:30 बजे छूट रहा है, कोई बच्चा 2:45 पे छूट रहा है, बाहर निकल रहा है, 2:50 पर आ रहा है, कोई 2:55 पर आ रहा है, तो ऐसे क्यों इरेगुलरिटी रही है? देखिए, क्या होता है कि जैसे बच्चों को जब छोड़ा जाता है तो एक साथ छोड़ा जाता है, लेकिन कई बार बच्चे क्या होता है कि वॉशरूम जाते हैं, कई बार पानी पीते हैं, कई बार बच्चों ने एक्चुअली, मैंने जब पूछा तो उनका यही था कि नहीं, किसी ने बोला कि हमारा पेपर अभी छूटा, किसी ने बोला नहीं हमारा पेपर अभी छूटा, मतलब अभी हाल ही छूटा, और वो सीधे और एक बच्चा नहीं आ रहा था कि आप कहें कि वॉशरूम गए या कुछ भी, कम से कम 15 से 20 बच्चे आ रहे हैं एक साथ, और वो आ रहे हैं। तब उनसे हम लोगों ने पूछा, जो भी इशू था, जो भी था, उन लोगों से पूछा, उन्होंने जो बताया, और 2:30 पे जो आए उन्होंने भी बताया, बेल बज गई थी, हमें आना पड़ा।
जो कुछ भी हुआ उन सब के अलग अलग इश्यूज थे, लेकिन सब अलग अलग टाइम पर आए। नहीं, लेकिन देखिए मैं आपको बताऊं कि जो बेल टाइमिंग है वो एक साथ छूटा जाता है। जैसे कुछ लोगों की प्रॉब्लम थी कि शायद आपने अपने स्कूल के बच्चों के पहले एग्जामिनेशन करा दी या दूसरे स्कूल के बच्चों को बाद में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेंटर पढ़ता है, जैसे CBSE में हमारे स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूल में जाते हैं, दूसरे स्कूल के बच्चे हमारे स्कूल में आए हुए थे, तो जाहिर सी बात है कि क्या कहते हैं कुछ उनको कन्फ्यूजन हुआ या क्या रहा, आई डोंट नो। लेकिन जो एग्जामिनेशन टाइम था उसी टाइम पे जो थोड़ा सा डिले हुआ, नो डाउट इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ मैं और बता रहा हूँ, क्योंकि एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी। उसके बाद लेकिन जब छूटा तो एक साथ हर बच्चे का एक साथ छूटा, उसके बाद फिर एक साथ सब बच्चे निकले। इस मामले में हमने CBSE बोर्ड की झांसी सिटी कोऑर्डिनेटर मिसेस प्रीति खत्री जी से भी बात की। उनका कहना है कि इस बारे में ब्लूबेल स्कूल के प्रिंसिपल या प्रबंधन ने उन्हें कोई जानकारी नहीं दी है, जबकि नियमानुसार किसी भी स्कूल में इस प्रकार की कोई समस्या आने की स्थिति में उसी समय सिटी कोऑर्डिनेटर को अवगत कराया जाना था। आप भी सुनिए उनका क्या कहना है। जी, मिसेस प्रीति खत्री जी से बात हो रही है? जी हाय, साक्षी राय बोल रही हूँ खरी बात न्यूज से। जी एक्चुअली अभी एक ब्लू बेल्स में जो पेपर था आज वो लेट कंडक्ट हुआ है, तो उस बारे में मुझे आपसे पूछना था। शायद आप सिटी कोऑर्डिनेटर हैं? जी तो आपका क्या कहना है उस पर कि वो पेपर क्यों लेट कंडक्ट हुआ था? एग्जैक्टली मैम, मेरे पास तो बहुत सारे जगहों से कॉल्स आए हैं, बट ब्लू बेल से मुझे नहीं आया। दे मस्ट बी डीलिंग देमसेल्व्स, हो सकता है। इन सब बातों के बाद जो सवाल खड़े होते हैं वह यह है कि जैसा कि बोर्ड ने भी इस विषय का संज्ञान लिया है और उनका यह मानना है कि कुछ स्कूलों में तकनीकी कारणों से कुछ मिनटों की देरी हुई है, लेकिन यहाँ मिनटों की ना होकर घंटों की देरी हुई है और परीक्षा समाप्ति के समय के बाद परीक्षा शुरू हो पाई है। साथ ही बच्चों को पूरे 90 मिनट का समय ना देकर हौच पौच में पेपर पूरा करने की स्थिति बनाई गई, जो कि उचित नहीं थी। साथ ही पेपर में विलंब होने की स्थिति में सिटी कोऑर्डिनेटर को सूचित किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। इसे स्कूल प्रबंधन की कमी कहा जाए या फिर कोई गंभीर अनियमितता, लेकिन इतना तय है कि परीक्षार्थी और उनके अभिभावक तो परेशान हुए ही हैं। प्रतिष्ठित बोर्ड CBSE और झांसी के प्रतिष्ठित संस्थान ब्लू बेल्स पब्लिक स्कूल की व्यवस्थाओं और छवि को भी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर से जुड़े सारे बड़े अपडेट्स और अन्य बड़ी खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने। आप चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस खरी बात न्यूज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो हो आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। ब्राइडल और साइड मेकअप, लहंगा, ब्राइडल सर्विसेज लाइक फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर सर्विसेज के लिए आज ही आइए झांसी के नंबर 1 मेकओवर सैलून बाय चंद्रेश, जहां मिस्टर चंद्रेश एंड मिसेस मुस्कान करेंगी आपका परफेक्ट मेकअप फॉर द ओकेजन। तो आइए, मेकओवर सैलून बाय चंद्रेश, सिविल लाइंस, झांसी।